प्रणाम जी सुंदर। शुरू करिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए। कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए। जमाने भर के गिले शिकवे सुना ही न करे। जमाने भर के गिले शिकवे सुना ही न करे। मर के दुनिया में तरफ हक की जीते ही रहे। दीवारों दर की हदों से हम यूं गुजर जाए कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए। कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए। जब भी देखे तो पिया की वो नजर देखे। जब भी देखे तो पिया की वो नजर देखे। धाम वाहिदत में हम अपनी वो फजर देखे। धाम वाहिदत में हम अपनी वो फजर देखे। वक्त आखिर का दर्द लेकर कुछ संभल जाए। वक्त आखिर का दर्द लेकर कुछ संभल जाए कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए। कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए। आह भी निकले अगर मुख से पिया पिया ही कहे। आह भी निकले अगर मुख से पिया पिया ही कहे। एक तन मन हो जुदा होकर एक पल ना रहे। एक तन मन हो जुदा होकर एक पल ना रहे। इश्क की आखिरी मंजिल का हम सफर पाए। इश्क की आखिरी मंजिल का
हम सफर पाए के बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए के बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए। कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए। रात और दिन क्या है एक पल भी ना करार आए। रात और दिन क्या है एक पल भी ना करार आए। एक होकर ही रह जाए इतना प्यार आए। एक होकर ही रह जाए इतना प्यार आए। ये आशिकी का हंसी मंजर बस ठहर जाए। ये आशिकी का हंसी मंजर बस ठहर जाए कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए। कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए। पिया नजर आए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दोई चरण को धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी सिंधी पूरी हुई है और अभी हम चल रहे हैं मार्फत सागर पे आगे। तो श्री कुलजन स्वरूप साहब निजनाम शिवजी साहिब जी अनादि अक्षरातीत सोतो अब जाहिर वही सबिद वतन सहित। मार्फत सागर। ढूंढे शबे महराज को शबे महराज में सब। सो शबे महराज जाहिर करी सो अब महराज देखसी। सो सब महराज देखसी अब। मार्फत सागर में खिलवत की रत बदलों से पहले ये एक चौपाई दी गई है। शबे महराज जो कहते हैं वो मेराज की रात्रि का मतलब है दर्शन की रात्रि। और दर्शन अगर देखें तो यहाँ से तीन स्वरूपों में जो मोहम्मद के तीन स्वरूप है जिन्होंने दर्शन किए हैं बसरी मलकी और हकी। बसरी स्वरूप जो है वो दर्शन करने के लिए गए थे मूल मिलावे खिलवत तक। और मलकी स्वरूप को राजी महाराज ने स्वयं शाम जी के मंदिर में
आकर दर्शन दिया था, और हक्की स्वरूप को भी हफ्सा जेल में आकर दर्शन दिया था। तो तीनों दर्शनों में फर्क क्या है? पहला जो दर्शन मोहम्मद साहब को हुआ, उसमें राजी महाराज उनको जब्राइल के माध्यम से परमधाम ले गए थे, और फिर चांदनी चौक से जब्राइल से जो है वो यमुना जी तक गए। उसके बाद वो असराफील फरिश्ते के पंख पर बैठकर चांदनी चौक पे गए, और उसके आगे जो है वो रफ का तख्त यानी इश्क का तख्त आया, जिस पर विराजमान होकर मोहम्मद साहब जो है खिलवत खाने मूल मिलावे के अंदर गए, जहां उन्होंने 90,000 बातें करी। हक ताला से 90,000 बातें करी। उन 90,000 में से 30,000 का उनको उसी समय हुक्म हुआ जो शरीयत के थे कि आप जाकर अरब की धरती पर वो शरीयत के 30,000 हरफ जाहिर कीजिए। शरीयत की उस समय इसलिए जरूरत थी क्योंकि उस समय अरब की धरती में बहुत मारकाट थी, लोगों के अंदर दया नहीं था, लोग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में थे और एक दूसरे को बहुत मारते थे। ऐसे में शरीयत में उनमें कुछ नियम लागू कर दिए गए जिससे कि वो इस मार काट से बच जाए और नियमों में बंध जाए। तो शरीयत के 30,000 हरफों को जाहिर करने का वहां पर राजी महाराज ने उनको हुक्म दिया। हकीकत के 30,000 शब्दों को उन्होंने ये कहा कि अगर कोई पात्र आपको मिले तो आप उसको बताइएगा, और अगर कोई पात्र नहीं है तो उनको छुपा के ही रखेगा, यानी कि वो पात्रता के बिना नहीं देना है। शरीयत के 30,000 शब्द आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन हकीकत के 30,000 शब्द यदि कोई पात्र हो तो उसे दीजिएगा, अदरवाइज मत दीजिएगा। बाकी के जो 30,000 हरफ थे उनको जो है कहा गया है हरफे मुक्तात। हरफे मुक्तात का मतलब होता है जिसके ऊपर ताला लगा हुआ है, जिसने ताला लगाया वही आकर इसमें चाबी लगाएगा और इसको खोलेगा। तो हरफे मुक्तात यानी कि 30,000 जो मार्फत के शब्द थे उनको ये कहा गया कि वो अपने समय पर आकर मैं स्वयं खोलूंगा, और तब जो है मैं मार्फत की बातों को दुनिया में जाहिर करूंगा। तो इस प्रकार से मोहम्मद साहब दर्शन करने खिलवत खाने गए, जहां पर उन्होंने 90,000 बातें सुनी, और उनमें से 30,000 वापस आए और फिर 30,000 को जाहिर किया। तो इसको क्या बोलते हैं? दर्शन की रात्रि। यानी कि जब कोई फर्श से अर्श की तरफ गया, और ये इसलिए भी किया गया जिससे कि परमधाम के मोमिन अपने समय पे जब आए तो उनको समझ में आ जाए कि जब्राइल असराफील के माध्यम से वो परमधाम पहुंच सकते हैं, और उसके आगे जाने के लिए खिलवत खाने के अंदर जाने के लिए उनको इश्क की जरूरत होगी। तो ये एक संदेश भी था। तो इसी रात्रि को सब लोग ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर इंद्रावती जी कह रही हैं, ढूंढे सभी महराज को, उस दर्शन की रात्रि को सब ढूंढते हैं। सभी महराज में सब क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि उस दर्शन की रात्रि में सारे भेद छुपे हुए हैं। यदि उन 90,000 बातों को जान लिया जाए तो परमधाम के जर्रे जर्रे को जान लिया जाएगा, और राज्य के दिल के गुज वेदों को जान लिया जाएगा। वो कह रहे हैं सभी महराज में सब, उस दर्शन की रात्रि में सब कुछ शामिल है। सो सभी महराज जाहिर करी आज जिस पर ताला लगा था, उस शबे महराज की रात्रि को पूर्ण रूप से अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म ने आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी ने हक की स्वरूप के अंदर आकर उन सबको जाहिर कर दिया। सो सब महराज देखसी। अब वो कह रहे हैं अब जबकि उसको जाहिर कर दिया गया, सभी के लिए बता दिया गया, तो उसको आकर अब सब लोग देखेंगे और उसका मतलब समझेंगे। तो सुंदर साहब जी, मार्फत सागर की शुरुआत में ही ये एक चौपाई है जो हमें मेराज का दर्शन का जो है एक एग्जाम्पल देती है। और मार्फत सागर का मतलब भी क्या है? मार्फत का मतलब हम सभी जानते हैं, जो गुज बातें, राजी महाराज के हृदय की गुज बातें। तो मार्फत सागर पे कोई कब पहुंच सकता है? जबकि वो दर्शन की रात्रि का भेद जानता हो, जबकि वो जब्राइल और असराफील के महत्व को जानता हो, जबकि वो इश्क में सराबोर हो, जबकि वो समर्पण कर चुका हो, तभी वो मार्फत के सागर में जा सकता है। तो मार्फत के सागर तक आते आते जो है खिलवत, परिक्रमा, सागर और सिंगार और सिंधी, हम इन जो है मार्फत की शब्दों को समझ कर आए हैं। यानी कि सिंगार में राजी महाराज का पूर्ण श्रृंगार है, सागर में भी उनके पूर्ण श्रृंगार का वर्णन है, एक दिली का वर्णन है, उनके मेहर के सागर का वर्णन है। तो आठों सागरों का वर्णन किया। खिलवत खाने में, खिलवत में जो है राजी महाराज के दिल से रूह कैसे बात करती है उसका वर्णन है। परिक्रमा में परमधाम कैसे घूमे उसका वर्णन है। फिर सागर और सिंगार और सिंधी, सिंधी में कैसे हम इंद्रावती हमारे लिए वकालत करती है और धनी को जो है बताती है कि हम सब निर्दोष हैं। तो इस प्रकार से सारी बातों को करने के बाद, सारी बातों के रहस्यों को बताने के बाद ही कोई रूह जो है मार्फत के सागर में उतरती है। तो मार्फत के सागर में उतरने के लिए उसको बसरी मल के हक्के के
दर्शनों को समझना होगा, उसको जो है खिलवत खाने की कुछ बातों को समझना होगा, इसलिए मार्फत सागर इसका नाम है। यानी कि मार्फत तक रूह जो है खिलवत परिक्रमा सागर और सिंगार और सिद्धि से होते हुए मार्फत सागर में आ गई है। उसके बाद है मसौदा। मसौदा में कुछ यही वर्णन है कि ये कब ग्रंथ उतरा और इसकी चौपाइयों को एक भी हरफ फिरफ, एक भी शब्द को इधर से उधर किए बिना उसको वैसे ही यहाँ पर बांधकर आपके सामने रखा गया। खिलवत की रद बदले, अभी जो टॉपिक है वो है खिलवत की रद बदले। खिलवत की रद बदले से क्या मतलब है कि मूल परम धाम में राजी, श्यामाजी और रूहों के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसको खिलवत की रद बदले कहेंगे। तो मार्फत में कहाँ उतर रहे हैं? सबसे पहले खिलवत खाने में, जहां मोहम्मद साहब गए थे। तो खिलवत की रद बदलों में हम सबसे पहले मूल मिलावे में जाएंगे, जहां पर राजी, श्यामाजी, रूहों के बीच में क्या रब्द चलता था और क्यों उसको साबित करने के लिए राजी इस खेल में लिया है। तो पहले कहूं अव्वल की, हक हादी हुक्म मोमिन दिल अर्श में हक के धरे कदम। इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर वैसे तो राजी महाराज स्वयं ही अपनी रूहों को सब कुछ समझा रहे हैं और बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंद्रावती के धाम हृदय में राजी स्वयं क्या कह रहे हैं? पहले कहूं अव्वल की, दुनिया की बहुत बातें कह आए, आपको मार्फत की भी बहुत बातें कह दी, अब मैं आपको मूल अव्वल शुरुआत में ले चलती हूँ। शुरुआत से मतलब कहाँ है? जहां से हर चीज की शुरुआत हुई है, सब चीज का अव्वल मूल ठिकाना क्या है? परम धाम। ये खेल बना तो राज्य के दिल में आया तो खेल बना। हम रूहें यहाँ आई क्योंकि राज्य के दिल में आया तो हम रूहें यहाँ आई। श्यामा महारानी अपने 3 स्वरूपों के रूप में यहाँ पर आए, अक्षर ब्रह्म यहाँ पर आए, तो ये सब किस लिए? क्योंकि राज्य महाराज का वहीं से हुक्म था। तो मूल अव्वल, सबसे पहले हर चीज का अव्वल क्या है? प्रारंभिक बिंदु, वो क्या है? आदि और अंत कहते हैं। सबसे पहले आदि क्या है? पहले कहूं अव्वल की, सबसे पहले शुरुआत से बात करते हैं। हक हादी हुक्म, मेरे ऊपर राज्य महाराज का हुक्म भी है, मेरे सतगुरु श्यामा महारानी का भी हुक्म है। मोमिन दिल अर्श में हक के धरे कदम। और मैं ये सब कुछ क्यों कह पा रही हूँ, क्यों कहने जा रही हूँ? क्योंकि राज्य महाराज ने स्वयं मेरे दिल को अर्श किया है, अपने चरण कमल रखकर वो मेरे दिल को अर्श करके बैठे हैं। तो कहा आयतों, हदीसों और किताबों बोल, जिन पर मोहर मोहम्मद की सो कहूं फरमाए कौल। इंद्रावती जी कह रही है अब वो वक्त आ गया है जबकि जिन आयतों और हदीसों और जिन किताबों पर मोहर करी गई थी, ताला लगाया गया था कि इनको आकर स्वयं अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म खोलेंगे, वही समय अब आ गया है। और उन फुरमान, उन जो है संदेश के शब्दों को इंद्रावती जी कह रही है अब मैं खोल दूंगी जिन पर मोहर थी। एक दूजी को मनसूख करे आयत आयत को, इस वास्ते ले चुन चुन के सुसरे रखी सब हो। इंद्रावती जी कह रही है जब कुरान की बात करने जा रहे हैं तो वहां पर बहुत सी ऐसी आयतें हैं जो एक आयत दूसरे आयत को काटती है, तो सुंदर साहब को समझ में नहीं आ सकता, इसलिए मैं इस वास्ते ले चुन चुन के, इसलिए मैं चुन चुन के वही चौपाइयों को ले रही हूँ जो सिरे रखी, जिनसे कि पूर्ण परम धाम की पहचान होती है, अक्षर की पूर्ण पाद्रम की पहचान होती हो। जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जिन, जिनसे जिनस मिलाइए पाइए मगज मायने तब। क्या कह रहे हैं? ये एक और जिसके जैसी दूसरी चौपाई है कि मुसाफ की में जगह जगह पर कहा गया उनको आप जब तक मोतियों में पिरोएंगे नहीं, उन जंजीरों को मिलाकर मोतियों में पिरोएंगे नहीं कि एक के बाद एक जंजीर समझ में आ जाए, तब जिनसे जिनस मिलाइए पाइए मगज माये, तभी आपको वो मार्फत के भेद पता लग सकते हैं। तो इंद्रावती जी कह रही है कुरान में जो है बहुत सी ऐसी आयतें हैं जो एक आयत दूसरी आयत को काटती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ चुन चुनकर उन्हीं आयतों के पे ध्यान आपका ले जाऊंगी जो सबसे विशेष है। सो सुख पाइए लदुनी से देखे ना उपली नजर, सो सिफली के दिल मजाजी बिन लम देखे क्यों कर। वो कह रहे हैं लेकिन तारतम ज्ञान के बिना आप इनको, इन चौपाइयों को, इन आयतों को आप समझ भी नहीं सकते। आपके पास ऊपरी नजर है, ऊपरी दृष्टि है, तो आप इनको नहीं समझ पाएंगे, इनको कहीं पे भी घटा लेंगे। बिल्कुल इसी कारण से, क्योंकि मुसलमानों के पास वो मार्फत का ज्ञान नहीं था, तारतम ज्ञान की कुंजी नहीं थी, इसीलिए वो अपने कुरान से भी जो है अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म की पूर्ण पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि जिन चौपाइयों पे ताला लगा उनको तो वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। वो कह रहे हैं झूठे दिल वाले जो मजाजी लोग हैं जिनके पास तारतम वाणी का इल्म नहीं है, वो भला इन भेदों को कैसे देख सकते हैं। हुक्मे कहूं तादिन की जो हक हादी रूहो खिलवत, अबलो जाहिर ना कहूं ए बका मता वाहिदत। वो कह रहे हैं
हुक्मे कहूं ता दिन की। अब मैं राजी महाराज के हुक्म से उस दिन की बात कर रही हूँ जहां पर राजी, श्यामाजी और रूहें अपने खिलवत खाने में रहती थी। अब लो जाहिर ना कहूं ये बका मता वायदत, ये परम धाम की एक दिली की बातें अभी तक कहीं पे भी जाहिर नहीं हुई थी। अब राजी महाराज उस खिलवत खाने की बातें राजी के ही हुक्म से आपको बताने जा रहे हैं। जब नहीं कछु पैदा हुआ जिमी आसमान, और ना कछु 14 तबक फिरिश्ते दुनी जहान। वो कह रहे हैं मैं उस अव्वल समय की बात कर रही हूँ, इंद्रावती जी कह रही हैं, जब कुछ भी पैदा नहीं हुआ था। ना तो ये जमीन थी, ना ये आसमान था, ना 14 तबक थे, ना ये देवी देवताओं की दुनिया थी, कुछ भी नहीं था। ना चांद था, ना सूरज था, ना सितारे थे। उस समय की बात जबकि मूल अखंड परमधाम में खिलवत खाने में राज्य, श्यामाजी और रूहों के बीच रद बदल हो गया, यानी कि वाद विवाद हो गया। ना तब चारों चीज को किनऊ संभारे, ना कछु चांद तब सूरज, ना पैदा सितारे। वो कह रहे हैं उस समय ना तो 5 तत्व पैदा हुए थे, ना ही किसी ने चांद और सूरज को बनाया था, और ना ही उस समय सितारे पैदा हुए थे। ना कोई कहे बेचुन को, ना ही बेचगुन, ना कहने वाला बेसबी का, ना ही बेनिमून। वो कह रहे हैं उस समय ना तो कोई निराकार निरंजन नेति नेति निगम निगम को कुछ भी समझाने वाला नहीं था। उसी को जो है मुसलमान शब्दों में कहा जाता है बेचुन, बेचगुन, बेसबी, बेनिमून, यानी कि निराकार निरंजन और निराकार निरंजन शून्य, इन सब के बारे में कोई भी नहीं जानता था। ना खाली तब हवा शून्य, ना ही ला मकान, ना कछु किया तब हुकुम जो कहे पुण्य समान। तब ना तो उस शून्य के बारे में कोई बात करता था, ना ही इस मिट जाने वाले ला मकान की कोई बात करता था, और ना ही राजी महाराज ने पुण्य शब्द से कहकर इस दुनिया को बनाने का हुक्म ही दिया था। तब ये हुक्म भी नहीं दिया था। उस समय की बात इंद्रावती जी कह रही है, मैं आपको करके बता रही हूँ। एक बड़ा नूर मकान, आगू नूर तजल्ला, गया जबराइल हद नूर की, आगे पहुंचे रसूल अल्लाह। वो कह रहे हैं मूल परम धाम था जहां पर राजी महाराज का रंग महल था, उसके सामने जो है अक्षरधाम था, और जबराइल जो है वो नूर की हद तक रह गया, यानी अक्षर ब्रह्म तक रह गए। इसी तरफ जमुना जी के उस तरफ नहीं जा पाए, आगू पहुंचे रसूल अल्लाह। लेकिन मोहम्मद साहब जो है, क्योंकि श्यामा महारानी उनके अंदर भी अक्षर का जोश आया हुआ है, वो जो है उस जमुना जी को पार करके चांदनी चौक तक पहुंच जाते हैं। जबरूत लाहूत दो बका, हादी रूहें लेवे लज्जते, पातशाही हक की बीच नूर वायदत। वो कह रहे हैं जबरूत और लाहूत। जबरूत किसको कहते हैं? ये मार्फत सागर में बहुत से जो है कुरान के शब्द उतरे हैं, उनमें बहुत से मुसलमानी मोहम्मदन शब्द हैं जिनको हमें हिंदी के शब्दों से समझना होगा। तो क्या जबराइल, जबरूत लाहूत दो बका। जबरूत किसको कहा गया है? अक्षरधाम को। लाहूत मतलब परम धाम, रंग महल। दोनों ही ये अखंड स्थान है। यहाँ पर लाहूत में जो है हादी रूहें लेवत रजत, जहां पर श्यामा वरानी और रूहें राजी के इश्क की लज्जत देती हैं। एक पातशाही हद की बीच नूर वायदत, ये राजी, यहाँ पर राजी महाराज की ही पातशाही है, और वहां सब वाहिदत एक दिली के सागर में विराजमान रहते हैं। जब नियामत पाई हक की खुली मुसाफ हकीकत, तब सब विद पाइए हक अर्स मार्फत। वो कह रहे हैं जब राजी महाराज अपनी नियामत यहाँ पर सब लोगों को दे देंगे, और मुसाफ यानी कि कुरान की हकीकत जब खुल जाएगी, तब सब विद पाइए, तब सब लोग सब बातें समझ जाएंगे हक अर्स मार्फत, और राजी महाराज के परम धाम के और उनके दिल के भेदों को भी समझ जाएंगे। जिनको हक मेहर सो आप करें हिदायत, सो सबे विद बुझई अर्स बका निस्बत। वो कह रहे हैं जिस रूह के ऊपर राजी महाराज की मेहर हो जाती है, खुद राजी महाराज उसकी हिदायत करते हैं, उसका पक्ष लेते हैं। तो सभी विच बूझे, उसको वो खुद ही सब बातों को पूछ समझ लेती है, अर्शबा का निस्बत, और परम धाम के अपने संबंध को समझ लेती है। तो जिसके ऊपर राजी महाराज कहते हैं उसका वजूद भी जो है मेहर का बना देते हैं, उसके गुणागिनती भी मेहर की बना देते हैं, उसकी सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता और देखने की क्षमता भी सब मेहर की हो जाती है। और जब राज्य की मेहर नक से शिक तक रूह के ऊपर हो जाती है, तो उस रूह को भेद खुलने में जरा सी भी देरी नहीं लगती है। और इंद्रावती के साथ यही हुआ कि उनके नक से शिक तक जो है वो पूरी राज्य महाराज ने मेहर कर दी। उनका वजूद, उनके गुण इंद्रिय, उनकी नजरें, उनके बोलने का तरीका और उनके श्रवणों का जो है शक्ति जो है राज्य महाराज ने सब इश्क में ही कर दी, और जिसके कारण से वो जो है सारे भेदों को पहले से ही जान गए। अर्श दिल यही हकीकी, अर्श रुए मोमिन, रहे दरगाह बीच बसल सूरत अर्श तन।
अर्श दिल यही हकीकी, इन्हीं के दिल को अर्श कहा गया है जो परम धाम की मोमिन है। उन्हीं के दिल को अर्श किया है राज्य महाराज ने। ये हमेशा दरगाह के बीच में रहती है। दरगाह, असल दरगाह मतलब मूल मिलावे परमधाम में, रंग महल में ये रहती है। सूरत अर्श तन, इनकी असल सूरत जो है, जिनका असली तन जो है पराक्रम के रूप में मूल मिलावे में राज्य के चरणों में विराजमान है। असल का हुए कई ए अहमद उम्मत भाई कही मोहम्मद की हक खासी खिलवत। इन्हीं रूहों को परमधाम की खासल खास रूह कहा गया है। ए अहमद उम्मत, ये शामा बरानी की इनको उम्मत भी कहा गया है। भाई कहे मोहम्मद की, ये वही रूह है जिनको मोहम्मद साहब ने कहा था कि मेरे भाई आएंगे तभी परमधाम के सारे भेद खुलेंगे। हक खासी खिलवत, ये राज्य महाराज की खिलवत खाने में उनके दिल में रहने वाले रोमिन मोमिन रूह है। देखो बड़ाई मोहम्मद माशूक कहवे हक, इनके सरवर दूसरा कोई नहीं गुजरा। वो कह रहे हैं मोहम्मद साहब की वडियाई को देखो, जिनको स्वयं राज्य महाराज ने अपना माशूक कहा और यानी कि अपना रूह कहा। इनके सरवर दूसरा कोई नहीं गुजरा। इन तीन स्वरूप जो है, बस की मलकी हकी, इनके जैसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। इनके जैसा बुजरक ना कोई है। एक राज्य महाराज का संदेशा लाए, दूसरे तारतम ज्ञान की कुंजी लाए और तीसरे मोहम्मद जो है वो परम उस चाबी को लगाकर पूरे परमधाम के दरवाजों को खोल दिया। 2 हिजाब जर मोती के बीच रहा साल 70, हक मोहम्मद 2 हिजाब में आखिर बातें करी इनमें। कह रहे मोहम्मद साहब जो है, मोहम्मद साहब और हक ताला के बीच में 2 पर्दे थे, एक जर का और एक मोती का। 2 हिजाब, हिजाब माने होता है पर्दा, जो कि मोमडन महिलाएं भी अपने ऊपर पर्दा करती हैं। यहाँ पर कह रहे हैं मोहम्मद साहब और हक ताला के बीच में 2 पर्दे थे, एक जो था वो जर का था, दूसरा मोती का कहा है। बीच रहा साल 70, इन 2 पर्दों को क्रॉस करने की जो है अवधि 70 साल की बताई है। हक मोहम्मद 2 हिजाब में आखिर बातें करी इनमें। तो इस प्रकार मोहम्मद और राज्य के बीच में 2 ये पर्दे बने रहे हैं और जब ये पर्दे खुल जाएंगे तो राज्य से मोहम्मद साहब का पूर्ण मिलन हो जाएगा। ये जो जर और मोती के 2 पर्दे कहे गए हैं, ये धनी देव, जर का धनीदेव चंद जी का और मोती का यानी कि महाराज ठाकुर के पर्दे को कहा गया है। मोहम्मद साहब राज्य के दर्शन करने के लिए तो गए, लेकिन उनके राज्य के बीच में ये 2 पर्दों को कहा गया, जिनको क्रॉस करने की उम्र 70 वर्ष कही गई है। तो ये 70 वर्ष कैसे होते हैं सुंदर साथ जी? 1678 से धनी देवचंद जी को श्याम जी के मंदिर में दर्शन हुए और उसके बाद जो है 70 वर्ष जोड़ेंगे, जबकि पन्ना जी में खिलवत, परिक्रमा, सागर और सिंगार, मार्फत सागर, ये सारी वाणी जो गुज भेदों की है, परम नाम की गुज भेदों की, जहां पे इनको समझने के बाद फिर को समझना बाकी नहीं रह जाता है, जब तक संपूर्ण वाणी पूरी उतर जाती है। क्योंकि श्याम जी के मंदिर में सबसे पहले तारतम ज्ञान आया, तारतम ज्ञान की कुंजी आई, तो वहां से शुरुआत करते हैं 1678 से और 1748 तक ये पूरे 70 वर्ष होते हैं। यानी कि जब तक की पूरी पहला तारतम ज्ञान की कुंजी के आने से लेकर पूरी संपूर्ण वाणी उतरने तक के समय को जो है वो 70 वर्ष कहा गया है। और यही 2 मोती, 2 हिजाब कहेंगे कि धनी देवचंद जी और महराज ठाकुर, जब इन दोनों तनों के माध्यम से सारा ज्ञान अवतरित हो जाता है तो फिर कोई पर्दा नहीं रहता है, फिर जो है रूबरू बातें हो जाती हैं। तो ये भी इसलिए बताया गया सुंदर साथ जी, क्योंकि मोहम्मद साहब के ये दो पर्दे हैं, इसके बाद से ये पर्दे हट जाते हैं और रूह जो है राज्य का दीदार कर सकती है। तो हमें भी मोहम्मद साहब का एग्जाम्पल देकर ये बताया गया है कि तारतम कुंजी उतरने से लेकर पूरी वाणी जब तक पूरी उतर जाती है, इन वर्षों में जितनी भी वाणी और मार्फत का ज्ञान आया है उसको कोई रूह ले लेती है, आत्मसात कर लेती है और उस पर चलने लगती है, तो उसके और राज्य के बीच में कोई पर्दा नहीं रहता है। ए लिखिया सिपारे आम में करी बातें हक मोहम्मद, सो मोमिन आयत देख के सब सख्त सुबह करे रद। वो कह रहे हैं ए लिखिया सिपारे आम में, आम सिपारे में ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि राजी व रात से मोहम्मद साहब ने बातें करी थी। सो मोमिन आयत देख के सब सुबह करे रद। वो कह रहे हैं ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, मोमिनों को अगर किसी भी प्रकार का संशय वो जाकर इनको देख ले और उनके दिल के अपने दिल के सारे संशयों को खत्म करें। हक मोहम्मद के बीच में कहे आड़े पर्दे दोए, 70 साल बीच रहा कहीं जाहिरी मायने निसार के हुए। वो कह रहे हैं उसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि मोहम्मद साहब और
अक्षरदीप पूरन पारब्रह्म के बीच में, आखरुल जमा इमाम मेहंदी के बीच में 2 पर्दे थे, जर और मोती का, यानी धनीदेव चंद जी और मेहरज ठाकुर का, और इनके बीच के 70 साल जो है राह कही गई। जाहिरी मायने निसा के हुए, वो कह रहे इन चौपाइयों के मायने कोई जाहिरी अर्थ में लेगा तो उसके लिए कभी भी सवेरा नहीं होगा। जो लोग मुसाफ हकीकत खोले नहीं वारिस, कोई पावे न बिना लदुनी हक मोहम्मद रुए। वो कह रहे हैं जब तक कुरान की हकीकत को उनके वारिस परम धाम के मोमिन आकर नहीं खोल देंगे, तब तक कोई तारतम ज्ञान के भेद को समझ नहीं पाएगा, तब तक कोई राजी मोहम्मद रूहों और शामा मरानी के भेदों को नहीं समझ सकता है। ए हादी हमेशगी अर्ज बका हकजात, नूर रूहे वायदत की तौर न कचू समात। वो कह रहे हैं शामा मरानी जो है उस मूल परम धाम में हमेशा से ही रहती हैं और रूहें उनकी नूर है, यानी कि उनका अंग है शामा मरानी की। इतौर न कचू समात, ये ऐसा परम धाम है जहाँ पे राज्य शामाजी और रूह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हुई मजकूर अर्श में सो सब वास्ते इश्क, अर्श हक हादी रुए साहिबी बुजरत। वो कह रहे हैं परमधाम में मूल मिलावे में मोहम्मद साहब की, वो कह रहे हैं मूल परमधाम में जहां पर राजी शामाजी और रूहों के बीच में रद बदल हो गया। हुई मजकूर अर्श में सो सब वास्ते इश्क, जितनी भी बातें हुई है उनका मुद्दा जो था वो इश्क ही था। सब लोग अपने इश्क को बड़ा कह रहे थे और राजी महाराज को उनको अपने इश्क की पहचान करानी थी, इसीलिए ये मुद्दा उठवाया गया और इस मुद्दे को कार्य रूप में परिणित करने के लिए इस खेल को बनाया गया। तो कह रहे हैं हुई मजकूर अर्श में सो सब वास्ते इश्क, परमधाम में जितना भी रद बदल हुआ उसका मुख्य मुद्दा जो है वो इश्क था। ये परम नाम है जहाँ पर राजी शामाजी और रूहें रहती हैं और यहाँ पर इनकी साहिबी भी कमाल की है। खिलवत हकादी के जो इश्क रूह असल ए बातून बारीक वाहिदत की पहुंचे न फना अकल। वो कह रहे हैं ये राजी शामाजी और रूहों की खिलवत है, कुछ बातें हैं। सो इश्क रूहों असल, यहाँ पर रूहों का इश्क हमेशा से अखंड है। ए बातून बारीक वाहिदत की, परम नाम की वाहिदत की उस बारीक बात को कोई भी जिसके पास तारतम ज्ञान नहीं है, जिसके पास झूठ की बुद्धि है, वो नहीं पहुंच सकता है। रूहों कहा हक हादिसो हम तुम्हारे आशिक, तुम हमारे माशूक इनमें नहीं सक। ये रद्द-बदल कैसे हो गया कि रूहों ने कहा श्यामा महारानी और राजी को कि हम आपके आशिक हैं और आप हमारे माशूक हो, तो इश्क हमारा बड़ा है। तब पूछा बड़ी रूह ने, तब कहा बड़ी रूह ने इश्क मेरा ताम, हक रूहों की मैं आशिक, मेरा यही मेहराम। तब तक श्यामा महारानी ने उनको टोका कि नहीं नहीं, इश्क तो मेरा बड़ा है, मैं ही तो मीडिएटर हूँ, मैं राज्य से इश्क लेती हूँ, तुमको इश्क देती हूँ, मैं राज्य का हूँ, तुम मेरे अंग हो, तो इश्क की सारा कार्य व्यवहार तो मेरे माध्यम से चल रहा है, अगर मैं ही इश्क के कार्यभार को चलाती हूँ। तब कहा बड़ी रूह ने इश्क मेरा काम, इश्क बड़ी रूह, हक बड़ी रूह को मैं आशिक, मेरा यही मेहराम। इंदिरा श्यामा महारानी कहती है मैं आपकी और राजी की आशिक हूँ और मेरा इश्क में ही से ही कार्य व्यवहार चलता है और सारा इश्क का कार्य व्यवहार भी मेरे माध्यम से चलता है। तब हक कया हादी रूह को तुम माशूक मेरे दिल, इत इश्क मेरा पाए न सको जो सहूर करो सब में। तब राजी महाराज अंत में बोले कि नहीं, श्यामा महारानी और रूहों का मैं आशिक हूँ, तुम मेरे माशूक हो और मेरा इश्क बड़ा है, लेकिन मेरे इश्क को तुम यहाँ कितना भी सबूर कर लो, कितना भी समझ लो, लेकिन तुम मेरे इश्क को समझ नहीं सकती, क्योंकि ये वायदत की भूमि है, क्योंकि ये इश्क की भूमि है, इश्क में रहने से ही इश्क की पहचान नहीं है। नूर मकान नूर हक का, जिथे नूर जलाल, तिन दिल हक की ऊंचाया देखे इश्क नूर जमाल। वो कह रहे हैं अक्षरधाम जो है वो रंग महल के बिल्कुल सामने है और यहाँ पर अक्षर ब्रह्म रहते हैं, जिनके दिल में राज्य महाराज ने अपने हुक्म से ये उपजा दिया कि वो राज्य और शामाजी और रूहों के बीच में कैसा इश्क है, उसके सरबत को वो देख पाए। कैसा इश्क बड़ी रूसो, कैसा इश्क रूहों साथ, इश्क हादी का हक से कैसा हक सो इश्क जमात। राजी शामाजी और रूहों के बीच में इश्क का कैसा कार्य व्यवहार है, कैसी क्रिया है, इसको मैं जान सकूं। ए इश्क रमूज रही हमेशा हक हादी रूहों, ए बेवरा क्यों ना हो गई बीच वाहिदत इश्क पूरन। वो कह रहे हैं इश्क का ये वार्तालाप जो है परमधाम में हमेशा होता रहता था राजी शामाजी और रूहों के बीच में, लेकिन वहां पर सिर्फ बेवड़ा नहीं हो पाता था क्योंकि वो इश्क रूपी वाहिदत की भूमि थी। तब हक के दिल में यूं लिया मैं दिखाऊं अपना इश्क और पातशाही अपनी है देखे रूहें मुतलक। तब राजी महाराज ने अपने दिल में ही ले लिया कि वो अपना इश्क रूहों को दिखाना चाहते हैं
और अपनी पातशाही रूहों को दिखाना चाहते हैं, उन्होंने अपने दिल में ले लिया, और जब दिल में ले लिया तो वही उसको कार्यान्वित रूप में राजी महाराज ने ये पुण्य कहने की सृष्टि बना दी। अभी सुंदर सा जी ये प्रकरण शुरू हुआ था, तभी उन्होंने बताया था कि ये उस समय की बात करने जा रहे हैं जबकि ना चांद था, न तारे थे, न सितारे थे, न शून्य था, न 14 लोगों का ब्रह्मांड था, न 5 तत्व थे, और ना ही पुण्य कह के इस सृष्टि को बनाया गया था। तो अब उसका कारण यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया मूल की बात करके कि इस प्रकार से इश्क रबत के कारण फिर राजी महाराज ने पुण्य कह के कि सृष्टि हो जा, अपने अक्षर ब्रह्म के प्रतिबिंब मन के स्वरूप आदि नारायण के माध्यम से ये हुक्म हुआ कि हो जा, यानी कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, इस तरह के करके ये पुण्य की सृष्टि से ये पूरा सृष्टि बन गई जिसमें 33 कोटि के देवी देवता, 5 तत्व, 14 लोग, सबका निर्माण हो गया और रूहों को अपनी सुरताओं से यहाँ पर के जीवों में इस खेल को देखने के लिए आना पड़ा क्योंकि उन्हें इश्क की पहचान करनी थी। तो इस प्रकार से राजी महाराज ने अपने दिल में ले लिया और ये सृष्टि बन गई। तो सृष्टि बनने का कारण इसी में ही छुपा हुआ था जो राजी महाराज हमको बताना चाहते थे। वैसे तो वो वाणी में कई जगह बताया है, लेकिन मार्फत सागर में क्योंकि मार्फत की बात करने जा रहे हैं तो फिर शुरुआत से ही बात होती है, तो तभी हमें धीरे धीरे वो मार्फत की तरफ ले जाएंगे। तो शुरुआत की बात उन्होंने यहाँ से हमारे साथ बताना शुरू करी है। तो सुंदर साथ जी समय भी समाप्त हो रहा है, यहीं पे चौपाई को दोहराते हैं। तब के दिल में यो लिया मैं दिखाऊं अपना इश्क, और पातशाही अपनी ए देखे रूहे मुतलक, ए देखे रूहे मुतलक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। तो ये पहला प्रकरण मार्फत सागर का जो 1 से लेकर 30 चौपाई तक आज संपूर्ण हुआ है, और कल इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सुंदर साथ जी यहीं पर समाप्त करते हैं।